नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए, उसके बाद से लोकसभा चुनाव की तैयारियां बड़ी ही जोरों पर चल रही हैं। अब आपको एक नई खबर की ओर ले चलते हैं, जहां तक कि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि मानवर साहब कांशीराम जिस समय से मेला लगाते थे, उस समय उन बहुजन समाज पार्टी के मेला लगते थे। बहुजन समाज पार्टी का मेला अब लगेगा मध्य प्रदेश में। तो आपको खबर का रुख करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं हम उस खबर की ओर जहां पर बहुजन समाज पार्टी मेला लगाने के लिए जा रही है। बहुजन समाज पार्टी क्यों मेला लगाना चाहती है? क्या 2024 में मेलाओं के जरिए कुछ नया हासिल कर सकती है? बहुजन समाज पार्टी की नई नीति क्या है? बहुजन समाज पार्टी नया क्या करना चाह रही है? बहुजन समाज पार्टी क्यों करना चाह रही है? ये 2024 के चुनाव है। महज आपको एक बात और बता दें, जिस प्रकार से सभी लोग चिल्ला रहे कि जो बीजेपी सरकार है वो संविधान खत्म कर देगी। एक तरफ जहां लगातार गठबंधनों का दौर चल रहा है, इंडी गठबंधन बन रहा है, वह इंडी गठबंधन के एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बहन कुमारी मायावती जी की जो दूरदर्शी सोच है वो भी कहीं ना कहीं समझ में लोगों की आ रही है, क्योंकि 2023 के चुनाव के बाद लगातार इंडी गठबंधन के 2023 में टुकड़े हुए थे। 2023 में जो तमाम उसमें पार्टियां थी वो सभी जगह पर चुनाव लड़ी, अलग अलग जगह पर चुनाव लड़ती हुई आप सभी ने देखी होंगी। तो वहीं आपको लोकसभा के चुनाव से पहले तमाम जो नीतीश कुमार कहे जा रहे थे कि नीतीश कुमार होंगे प्रधानमंत्री के दावेदार, उन्होंने अपनी पार्टी को एक बार फिर से बीजेपी के एनडीए में शामिल हो गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती जी, क्या 2024 के चुनाव में एनडीए में जाएंगी, एनडीए से गठबंधन करेंगी। तमाम चुनावी राजनीतिक गतिविधियां, रणनीतिकारों की तमाम कहानियां चल रही हैं। बता रहे हैं लोग कि बहन जी इस बार एनडीए के साथ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी ने एक बात और कही थी स्पष्ट रूप से कि किसी भी सांप्रदायिक ताकतों के हाथों बहुजन समाज पार्टी का जो बसपा का जो मिशन है उसका सौदा नहीं किया जा सकता। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर साहब कांशीराम के विचार पर चल रही है। इस बार एक लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा निर्णय आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर इस बार मेला लगाएगी। अब मेला कहाँ लगा रही है ये आपको और जरूर सुनना है, तो उसमें धन्यवाद आप सभी लोग दे सकते हैं राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम को। उन्होंने इस प्रकार की पहल शुरुआत की है और इस सोच की कहीं ना कहीं सराहना की भी जा रही है कि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद, जो कि कई प्रदेशों के प्रभारी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इस बार अगर किसी पर विश्वास कर रही है सबसे ज़्यादा, तो पूरे देश में एक ही लीडर है रामजी गौतम, जिस पर पूरी तरह से विश्वास लगातार बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और बसपा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल एक बार फिर से क्या कुछ कमाल कर पाएंगे 2024 में। 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है, कैडरों के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश में मेला लगेगा। मेला का नेतृत्व कौन करेगा? प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ रामजी गौतम रहेंगे, साथ में आकाश आनंद भी इस मेले का रुख कर सकते हैं। इस मेले में कयास लगाया जा रहा है कि आकाश आनंद इस मेले का मुआयना करेंगे, कांशीराम की सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। तो क्या मान्यवर साहब कांशीराम का जो नारा था, और कांशीराम जी तेरी ने कमाई तूने सोती कौम जगाई, ऐसे नारों के साथ क्या फिर से मध्य प्रदेश गूंजेगा? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी कही जाती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कही जाती है, वहाँ से एक अभी मीटिंग हुई हाल ही में, और भोपाल में जहाँ पर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय है कि मेला पर लगाना है। मेला मध्य प्रदेश के मुरैना में लगाया जाएगा, जहाँ पे बसपा लगातार 1, 2, 4 चंबल में हमेशा सीट जीती हुई आई है। बारी बारी से मुरैना जिले की 6 सीटें जीत ली हैं और बसपा वहाँ पर मेला लगाने जा रही है, क्योंकि वहाँ से लगातार ग्वालियर पास में है, भिंड भी पास में है, और दतिया, तमाम ऐसे जिले और पास में। आगरा भी 80 किलोमीटर दूरी पर है, कोई ज़्यादा दूरी पर उत्तर प्रदेश का आगरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ा मेला लगाने के लिए जा रही हैं, और ये मेला लगेगा 14 और 15 मार्च को, मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर। 15 मार्च को यह मेला है, 14 मार्च को यह मेला शुरू हो जाएगा, 15 मार्च को इसका समापन होना है। तो 14-15 मार्च का यह मेला है, 2 दिवसीय मेला है,
और इसको मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है। तो बसपा लौट रही है पे बैक टू सोसाइटी, यानी अपने कदम की ओर बसपा फिर से लौट रही है। इस प्रकार से लोग पे बैक टू सोसाइटी का जो नारा देते हैं, पे बैक टू सोसाइटी, तो वो नारा कहीं ना कहीं बसपा एक बार फिर से मैदान में उतर रही है और बसपा अपने कार्यकाल में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम रखने जा रही है। तो बसपा का जो नेतृत्व भी करने जा रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तराधिकारी घोषित किए थे आकाश आनंद, जो कि अभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है। और घोषित होने के बाद उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्वीट भी करते हैं और ट्वीटों की ताबड़तोड़ सरकार तक उनकी भनक भी पहुंचती है। तो क्या कुछ रहने वाला है 2024 के चुनाव में? बसपा जहां मेला लगाने जा रही है, मेलाओं में क्या कुछ रहेगा? पहला मेला अभी लगने जा रहा है। मेला इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी लग चुका है, इससे पहले राजस्थान में भी लग चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी कई मेले लग चुके हैं। तो बसपा एक नए कदम की ओर चल रही है और क्या कुछ लेके आएगी बसपा, तो बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।